हेलो दोस्तों, मैं गजेंद्र दिव्य कृपाल रोजरी बरेली से। दोस्तों, मैं दुआ करता हूँ आप जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, दूसरों को खुशियाँ बांटते रहें, ना कि किसी के दिल दुखाने का कारण बने। लीजिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक हम रखने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है। दोस्तों, हमारे फ्रेंड्स जो हमारे दोस्त लोग हैं कुछ इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं कि आप अपने गुलाब में सरसों की खल, नीम की खल, बोन मील, गोबर की खाद ये सब भरते हैं और आपके यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस आता है। हमारे यहाँ ऐसा रिस्पांस क्यों नहीं आता है? लीजिए दोस्तों, तो मैं अपने माध्यम से आज इसी टॉपिक पे बात करते हुए ये वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, क्या मिलता है जब हम गोबर की खाद अपने पौधों में लगाते हैं? तो हमारे पौधे को कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं उसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, गोबर की खाद जो गाय के गोबर की खाद होती है, जो गाय होती है हमारी, उससे जो हम गोबर की खाद बनाते हैं और जो 2 साल 3 साल पुरानी हो जाती है, तो उससे कौन कौन से पोषक तत्व उसमें पैदा हो जाते हैं और कौन कौन से मिल जाते हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं हमारे पौधे को जिसकी ज़रूरत होती है, उससे क्या बेनिफिट मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्योंकि हमारे पौधे को अगर एक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कम मिलते हैं तो भरपूर रिजल्ट नहीं दे पाता है। इस पर दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा मैं आपको छोटी ही वीडियो में एक बात कहने की कोशिश करूँगा कि जब हम गोबर की खाद भरते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, गोबर में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो सड़ी हुई खाद होती है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये तो मिलते ही मिलते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन ये भी मिलते हैं और प्लस जिंक भी मिलता है। जो जिंक जैसा पोषक तत्व होता है वो भी मिलता है। जिंक आप लोग सभी जानते होंगे कि जब हमारी पत्तियां कुछ पीलेपन पे आ जाती हैं तो जब हम जिंक लगा देते हैं तो वो हरियाट मारने लगती हैं। दोस्तों, अकेले गोबर की खाद से इतने पोषक तत्व हमें मिल जाते हैं और वो हमारी फसल को बहुत लाभदायक होते हैं। जब हम खाद लगाते हैं तो उस समय उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन कुछ समय के बाद, 15 दिन के बाद, जब वो पूरी तरीके से उसमें घुल के चला जाता है जड़ों में और जब उसका बेनिफिट मिलना शुरू होता है तो फिर नज़ारा कुछ बदल ही जाता है हमारी फसल का। दोस्तों, गोबर की खाद लगाने से हमें एक बेनिफिट और मिलता है। जो हमारी ज़मीन में केंचुए होते हैं, केंचुए आप जानते हैं, जो केंचुए होते हैं वो केंचुए क्या करते हैं, ज़मीन में रह के एयर सर्कुलेशन बनाते हैं। जब केंचुए गोबर को खाने के लिए आते हैं ऊपर, तो जड़ में एयर सर्कुलेशन बनता है और एयर सर्कुलेशन बनने से हमारे गुलाब को ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मिलती है जड़ को। और जब जड़ को ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलती है तो हमारा गुलाब और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। जितनी ही अच्छी ग्रोथ हमें चाहिए होती है तो एक अकेला गोबर, जो गोबर की खाद रहती है, उससे ही मिलना हमें पोषण भरपूर शुरू हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको कोई वैरायटी की आईडी नहीं बताऊंगा, केवल इसी बात पे ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन एक ऐसा है कि आपके यहाँ अच्छा क्यों होता है। दोस्तों, मेरे पौधे ज़मीन में भी लगे हुए हैं और आपके पौधे गमले में भी हैं, लेकिन मेरे यहाँ जो केंचुए हैं वो भी मेरे लिए लाभदायक होते हैं। और आपको किस तरीके से गोबर की खाद लगाने से फ़ायदा होता है वो उसके लिए बताने की कोशिश करूँ तो आपको जब गोबर की खाद लगाते हैं तो आपके गमले में चींटियाँ पैदा हो जाती हैं। चींटियों को भगाना नहीं है हमें गमले में से, और सरदुए पैदा हो जाते हैं
और केंचुए तो नहीं आ सकते, बर्म्स जिन्हें कहते हैं वो आपके यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि आपके पौधे छत पे होते हैं और वो ज़मीन में रहने वाला एक जीव है जो आपके गमले में पहुंच नहीं सकता है। तो एयर सर्कुलेशन के लिए आपके यहाँ पर जो चींटियाँ आ जाती हैं, सरदुए आ जाते हैं या और भी अन्य जीव आ जाते हैं, तो उन्हें आप कृपया भगाएं ना, उनसे हमें बेनिफिट ही मिलने वाला है। और दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन और जिंक, ये चीज़ें आपको क्या कहते हैं, अकेले गोबर की खाद लगाने से मिल जाती हैं। इतने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इतने पोषक तत्व हमें मिल जाते हैं। दोस्तों, गोबर की खाद लगाने से हमें इतने फ़ायदे हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं तो सरसों की खल हमें बहुत फ़ायदा देती है। सरसों की खल से कौन कौन से पोषक तत्व हमें मिलते हैं उसके बारे में अगर डिस्कस करूं तो मैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं सबके बारे में बताने की कोशिश करूंगा, जो भी हम लोगों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बोरोन मिलता है, जिंक मिलता है, सल्फर मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, पोटेशियम मिलता है और प्लस कैल्शियम भी मिलता है, जो कि हम सरसों की खल लगाते हैं उससे इतने बेनिफिट हमारे गुलाब को हो जाते हैं। फिर मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, बोरोन, जिंक, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सभी हमारे गुलाब को मिलते हैं केवल अकेली सरसों की खल लगाने से। तो दोस्तों, उसकी मात्रा हम लोगों को एक लिमिटेड रखनी है, क्योंकि गुलाब को थोड़ी सी ही खुराक चाहिए होती है, इतनी ज़्यादा कुछ नहीं, यदि आपके गमले में है जब। और ज़मीन में दोस्तों अगर 19-20 भी हो जाता है तो कोई परेशानी नहीं होती है। यदि आप गमले में पौधा लगा रखा है आपने और उसमें अगर खाद की मात्रा कभी ज़्यादा हो जाए तो वो आपके गुलाब को नुकसान दे सकती है। तो उसके लिए आपको दोस्तों कंट्रोल रखना है कि एक लिमिट कम तो हो जाए दोस्तों, ज़्यादा ना हो, क्योंकि आपके पौधे गमले में हैं और मेरे पौधे ज़मीन में हैं और ये सब हजम कर जाते हैं। और कुछ केंचुए अपना भोजन बना लेते हैं, कुछ चींटियाँ और काफ़ी जो जीव आते हैं वो यहाँ पर आके और उससे अपना आहार लेते हैं। तो मेरा तो सब यहाँ पे कंजस्टेड हो जाता है, लेकिन आपके गमले में ये सब चीज़ें कम, इस वजह से क्या कहते हैं, आप एक लिमिट बराबर ही खाद दें अपने गुलाब को। नीम की खल से हमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, एक क्वेश्चन ये था मेरे सामने। तो दोस्तों, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तो क्या कहते हैं हमें नीम के खल से प्राप्त हो जाते हैं। और इसीलिए मैं हर हफ्ते इसकी चेन टूटने नहीं देता हूँ। कंटिन्यू नीम की खल, सरसों की खल और बोन मील इसीलिए मैं लगाता रहता हूँ हफ्ते टू हफ्ते। इसीलिए मैंने टाइम रखा है, क्योंकि हर हफ्ते जब फीडिंग हो जाएगी तो कोई परेशानी नहीं आनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं अपनी फीडिंग कंटिन्यू इसीलिए रखता हूँ और एक एक हफ्ते के बाद, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक एक हफ्ते के बाद आप रिपीट करते जाएं, आपके गुलाब को भरपूर पोषण मिलता जाएगा। दोस्तों, अब बचता है बोन मील। तो बोन मील से दोस्तों हमें क्या क्या प्राप्त होता है, जब हम 1 चम्मच अपने गमले में लगा देते हैं तो उससे हमारे गुलाब को क्या क्या बेनिफिट आ जाता है। मैं तो दोस्तों 1 मुट्ठी लगाता हूँ पूरी भर के, और लेकिन आपके लिए 1 चम्मच ही, क्योंकि आपका पौधा गमले में है। तो दोस्तों, 1 चम्मच से हमारे गुलाब को क्या क्या मिल जाता है दोस्तों, फास्फोरस मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, जिंक मिल जाता है, आयरन मिल जाता है। ये 5 पोषक तत्व हमें 1 चम्मच लगाने से मिल जाते हैं, जो कि हमारे गुलाब के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर अगला हफ्ता आता है दोस्तों,
तो फिर आप सरसों की खल लगाते हैं या नीम की खल लगाते हैं तो उससे जो भी बेनिफिट आपको होने वाला होता है वो होता है। तो दोस्तों, आपके गमले में अगर चींटियां आ गई हैं या कोई ऐसा जीव जो आपके गुलाब में घोंसला बना रहा है और एयर सर्कुलेशन के मसले में सही है और आपके गुलाब को किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए, गुलाब को केवल एक ही जो ऐसा जीव है जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है वो है दीमक। आपके गमले में दीमक ना आए बस, और बकाया कोई भी जीव आ सकता है तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं। दोस्तों, मैं आपको वही बताने की कोशिश करता हूँ जो मैं खुद अपने रूटीन में रखता हूँ। अपने रूटीन में जो भी रखता हूँ वही आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि आपको क्या कहते हैं, मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त को दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के सामने मैं आपको लेके आऊँगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी उनको आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा और पूरे गार्डन का व्यू मैं आपसे कराऊँ। तो भरपूर फ्लावरिंग, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही पौधे में फ्लावरिंग हो रही है, पूरे गार्डन में भरपूर फ्लावरिंग इस तरीके से आप देख सकते हैं। सब पूरा बगीचा पूरी तरीके से खिलता हुआ। देखे तो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आने वाले वीडियो में और भी नई जानकारी के साथ कुछ डिस्कस करेंगे। तो बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए।